जिस भी व्यक्ति का आठवां घर एक्टिव है ना, बस वो उसको मल्टी बिलियनर बना सकता है। मतलब जिस पूरे 12 घरों में से एक इकलौता घर ऐसा है, अष्टम अष्टम स्थान, 8th हाउस कुंडली का, जो एक क्षमता रखता है, जो कैपेबिलिटी रखता है इंसान को उन बुलंदियों तक ले जाए जो कोई भी और हाउस नहीं लेके जा सकता। जी हाँ प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो पंडित में। मैं अपना आपका होस्ट और दोस्त पंडित जी बोल रहा हूँ। आज हम डिस्कस करूँगा मेरे एक खास क्लाइंट हैं, ही इज़ ए बिलियनियर। रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी ऑफ माई क्लाइंट डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने हाजिर आया हूँ। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा जरूर। बहुत ही शानदार कुंडली है, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। आज की डेट में जिस भी व्यक्ति का अष्टम स्थान एक्टिव है ना, बस वो समझ लो कि वो व्यक्ति में वो क्षमता है, वो गहरी क्षमता है, उसमें वो गहरा गूढ़ ज्ञान है जिसके दम पर वो उन ऊंचाइयों को छू जाएगा जो और कोई व्यक्ति नहीं छू सकता। ये मेरे एक क्लाइंट हैं। और प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर मैं इनके बारे में इनकी इंट्रोडक्शन दूं, जैसे कि मैंने टाइटल भी दिया, रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी, हाउ 8th हाउस कैन मेक यू सुपर रिच। तो देखिए, इस कुंडली की खास बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस कुंडली में 90% से ज़्यादा योग अष्टम स्थान पे बने हैं। ठीक है, वैसे तो हमने सुना है कि अष्टम स्थान पीड़ा का स्थान है। नो डाउट मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि इनको पीड़ा भी कैसे मिली। पीड़ा मिलने के बाद जब वो मरहम लगाया गया ना उस चोट पर, वो शानदार था। तभी तो लिखा है रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी, तो बहुत शानदार स्टोरी है। तो कहानी शुरू होती है। ये क्लाइंट की उम्र लगभग 45-46 साल के आसपास है। तो इनका कामयाबी का सफ़र शुरू होता है 30 साल की उम्र के बाद, राइट। तो देखिए, 1997 से 2015 तक ये अपनी राहु महादशा में थे। मैंने अपनी पहली YouTube वीडियो जो 2 दिन पहले डाली थी, आप सभी ने उसको बहुत प्यार दिया और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी सभी वीडियोस को आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। वो मेरी पहली वीडियो थी, ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि राहु की सबसे ज़बरदस्त पोजीशन 6ठे स्थान में होती है और इनका राहु भी 6ठे स्थान पर है। देखिए, 6ठे स्थान के राहु को के.एन. राहु, श्री महान के.एन. राहु साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन 60-70 साल ज्योतिष विद्या को दे दिया, उन्होंने भी अपनी किसी कुंडली में जिक्र किया था, अपनी किसी किताब में जिक्र किया था। के.एन. राहु सर हैज़ ऑल्सो मैंशनड दिस योगा दैट व्हेनेवर राहु इज इन द 6th हाउस इट फॉर्म्स महालक्ष्मी योगा। हर तरह की लक्ष्मी इसको इंसान को मिलती है, बस कुंडली की बाकी स्थिति भी हमें देखनी होती है। लेकिन राहु अगर 6ठे में आ गया, एक स्टैंप लग गई, एक मोहर लग गई कि ये बंदे को लक्ष्मी मिल सकती है। अब कितनी मिले, क्या मिले, लाखों में मिले, करोड़ों में मिले, ठीक है, किस तरह की शक्ल सूरत मिले, वो बाकी के ग्रह भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन स्टैंप लग चुकी है। तो इस कुंडली की खास बात क्या है? एक तो इसमें राहु सबसे ज़्यादा बली है, राइट। 6ठे घर के राहु से इंसान का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। उसके दुश्मन जरूर होते हैं, बड़े बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि राहु 6ठे में, वो उस दुश्मनों को अट्रैक्ट जरूर करेगा, लेकिन दुश्मनों का खात्मा भी निश्चिंत है। अब इसमें एक तो राहु 6ठे में आ गया, एक दुश्मनों का खात्मा कैसे निश्चिंत होगा कि 6ठे राहु का जो लॉर्ड है, राहु का जो मालिक है, राहु 6ठे घर में 4थी राशि पड़ी है, तो इसका अष्टम स्थान पे है। ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, विपरीत राजयोग। व्हेन द लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस सिट्स इन द 8th हाउस, यानी 6ठे घर का स्वामी जो कि चंद्र है, वो अगर अष्टम स्थान पे बैठ जाए तो समझ लीजिए जितने भी दुख तकलीफ पीड़ा, यानी 6ठा स्थान रोग ऋण रिपु, वो सारे बंदे के नष्ट होने हैं, राइट। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, तो ये देखिए, 6th लॉर्ड मून इन दी 8th हाउस विद 12th लॉर्ड सैटर्न। देखिए, इसमें 2 तरह के विपरीत राजयोग बन रहे हैं। एक तो 6ठे स्थान का मालिक अष्टम में आ गया, लेकिन अष्टम में भी 12वें लॉर्ड सैटर्न के साथ बैठ गया। तो बड़े 2 तरह के विपरीत राजयोग बन रहे हैं। आपने सुने होंगे 3 तरह के होते हैं, हर्ष विमल, ठीक है। तो हर्ष और विमल नाम के राजयोग यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक तो ये कहानी होगी, इस इंसान के जितने मर्जी दुश्मन हों, ख़त्म हुए हैं, इनमें बहुत रुकावटें आई, ठीक है। और ये बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये इंडस्ट्री लगाते हैं और भी इनके बहुत काम है, प्रॉपर्टी वगैरह बहुत बेशुमार काम है इनके, ठीक है। तो ये हो गया, जो भी दिक्कतें आई, दिक्कतें तो आई क्योंकि अष्टम स्थान जब भी एक्टिव होगा आपको पीड़ा देगा। पहले आपको इतनी गहरी पीड़ा देगा, उसके बाद आपको लाइफ का मतलब समझ में आएगा कि लाइफ एक्चुअली है क्या, राइट। तो इसको, इस इंसान को पीड़ा मिली क्योंकि अष्टम घर बड़ा भरा पड़ा है, लेकिन क्योंकि सारे राजयोगी ऑलमोस्ट अष्टम स्थान पर है, तो उसको उस पीड़ा से उभर के बाहर आना ही था, राइट। तो जैसे कि मैं कह रहा था, 97 से 2015 पे राहु महादशा शुरू हुई। तो इससे पहले इनकी मंगल की महादशा थी। तो मंगल ऑब्वियसली
पंच महापुरुष योग जो 5 होते हैं उनमें से एक बड़ा जबरदस्त योग बनाकर बैठा है, रोचक नाम का योग। यही कब बनता है? जब मंगल केंद्र स्थान में हो और अपनी ही राशि में हो। जैसे 8th स्कॉर्पियो उसकी खुद की राशि है, या एरीज में होता, वो केंद्र में होनी चाहिए राशि, या वो कैप्रिकॉन में होता। कैप्रिकॉन भी वो केंद्र में होनी चाहिए थी, वो क्योंकि कैप्रिकॉन में वो उच्च होता है, मकर में। तो ये एक तो इससे पहले इनकी एक दशा चल रही थी मंगल की, तब इनका बचपन ही था। लेकिन इनके पिताजी वो भी एक इंडस्ट्रिस्ट ही थे, उनका साबुन का काम था, साबुन बनाया कर साबुन की फैक्ट्री थी। तो देखिए, और वो कुंडली में कहाँ से जिक्र हो रहा है? सन सूर्य इनका 9वें स्थान पर है। तो 9वें स्थान का सूर्य एक राजयोगी होता है और बुध के साथ बैठा है, बुध आदित्य राजयोग बनाकर बैठा है। हाँ, नो डाउट सूर्य डिबिलिटेटेड है, नीच का है, राइट, अपनी राशि में, तो उसका इफेक्ट मिला। इनके पिताजी जल्दी चल बसे, राइट। तो जब ये व्यक्ति 20-22 साल की उम्र का था, पिताजी का साम्राज्य था, लेकिन अचानक से उनकी डेथ होगी, तो इन पे कर्जा भी काफ़ी आ गया अचानक पर। तो ये इनको 2-4 साल 5 साल काफ़ी धक्के खाने पड़े। तो ये सारा काम मंगल दशा के दौरान हुआ। फिर इनकी राहु की चली। अब मैंने आपको बताया कि व्यक्ति के ऊपर जितने मर्जी कष्ट आ जाएं, बंदा राहु छठे में बैठा बली है तो ये घबराता नहीं है, तो ये घबराए नहीं, चलते धक्के बहुत खाए इन्होंने, क्योंकि इनका अष्टम स्थान बहुत एक्टिव है, राइट। तो इनका लगभग जो राइज हुआ ना, वो 2008-9 के बाद राइज हुआ, इनकी शादी के बाद। देखिए शादी का एंगल कैसे निकल कर आ रहा है। तो इनका जो सप्तम स्थान का मालिक है सूर्य, वो 9वें स्थान पर है और पंचम स्थान के मालिक के साथ बैठा है। तो देखिए शादी के बाद राजयोग आना ही था। 5th और 7th का कनेक्शन हो गया, पंचम राशि और सप्तम राशि का कनेक्शन हो गया, यानी 7th हाउस का और 9th हाउस का कनेक्शन बन गया, और साथ में 5th का भी कनेक्शन हो गया, यानी पूर्व पुण्य भी इनका एक्टिव हो गया, यानी शादी के बाद इनका मतलब राजयोग चालू हो गया, ठीक है। तो लगभग 2007-8 में शादी होती है। तो शादी के 2-3 साल के बाद इन्होंने अपना केमिकल का काम शुरू कर दिया, यानी केमिकल की फैक्ट्री लगाई। और वो केमिकल का काम कैसे इसका यहाँ पे कुंडली पे दर्शा रहा है, क्योंकि अष्टम स्थान है गड़ा हुआ, जो भी चीज़ गड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली फिर केमिकल तो आपको पता ही है, फिर धरती से नीचे निकाले जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह सारे। तो अष्टम स्थान यहाँ पर एक्टिव कर लिया इन्होंने अपना, और शनि भी वहाँ बैठे, यानी कर्म स्थान, कर्म इनका ऑब्वियसली गड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड हो गया। साथ में बैठ गया शुक्र, शनि केमिकल का कारक है और शुक्र लग्जरी केमिकल्स, यानी ये पेंट वगैरह बनाते हैं, ये 75 तरह के केमिकल तैयार करते हैं, जितने भी इपॉक्सी होगी। तो ये सारा कनेक्शन यहाँ पर बन गया। और एक बात बताऊँ, जब भी शनि और वीनस कनेक्टेड हों किसी भी घर में, तो अपने आप में बहुत बड़ा धन योग होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि कर्म डायरेक्टली पैसे से जुड़ गया, क्योंकि शुक्र नेचुरल कारक है पैसे का, तो यहाँ से वो इंडिकेट हो गया, राइट। फिर राहु महादशा खत्म होते तक ये अपनी 2-3 इंडस्ट्रीज लगा चुके थे, राइट। फिर शुरू होती है इनकी, करंटली ही इज रनिंग द जुपिटर महादशा, जो कि 2015 से चालू हुई और 2031 तक इनकी चलनी है, राइट। तो अब जुपिटर के साथ बहुत सारे राजयोग हैं, राइट। जुपिटर इनका 11वें घर का स्वामी है और दूसरे घर का स्वामी है, और वो अष्टम में बैठा है, 11th लॉर्ड एंड द सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस, बट सिटिंग विद द लगन लॉर्ड, यानी 11वें का कनेक्शन लगन के साथ बन गया, राइट। तो एक बहुत बड़ा धनयोग है। सेकंड लॉर्ड भी, सेकंड का कनेक्शन लगन के साथ बन गया, अनदर वेरी बिग धन योग। तो पैसा खूब आया इनके पास, ठीक है, क्योंकि जुपिटर की दशा चल रही है, राइट। वो 11th लॉर्ड है, और 11th लॉर्ड आपको पता है गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी 11th लॉर्ड बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े बड़े कामों को रिप्रेजेंट करता है, गेन्स थ्रू लिंक्स, और बड़े बड़े लोगों के साथ इनके लिंक हैं, पॉलिटिशियंस के साथ इनके लिंक हैं, राइट। खुद भी ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक मेंबर भी हैं ये साथ साथ, तो वो इनको ओहदा मिलना ही था, क्योंकि इतने राजयोग एक्टिव हैं, और ऊपर से पंच महापुरुष योग, मंगल दिग्बली बैठा है इनका 10वें घर में। तो 10वें घर का मंगल आपको कोई ना कोई ओहदा तो दिलवाता है, बड़ा पॉलिटिशियन भी बना सकता है, राइट। और राहु भी छठे घर का ये बड़ा पॉलिटिशियन बनाता है। इंदिरा गांधी जी के चार्ट पर राहु छठे घर का जब एक्टिव हुआ था, तो आपको पता है वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी, राइट। अब और देख लेते हैं, मैंने इस कुंडली के मेजर हाइलाइट्स मैंने की हुई हैं। लगन लॉर्ड सैटर्न इज विद सेकंड लॉर्ड बता चुका हूँ मैं, 11th लॉर्ड के साथ भी कनेक्शन बन गया, वेरी स्ट्रॉन्ग धन योग, राइट। फिर 9th लॉर्ड वीनस 9वें घर का मालिक है, और वो अष्टम में बैठा चाहे, लेकिन बैठा तो लगन लॉर्ड के साथ है ना, यानी लगन और 9वें का जब भी कनेक्शन बनता है, इससे बड़ा राजयोग नहीं है, इससे बड़ा राजयोग कुंडली में नहीं होता, सुपर राजयोग। हाँ, क्योंकि वो अष्टम में बन रहा है तो इनको धक्के जरूर खाने पड़े, राइट। हाँ, लेकिन इन्होंने अष्टम अपना एक्टिव कर लिया, इन्होंने गड़ी हुई चीज़ों से अपना संबंध बना लिया, तो इनका राजयोग सुपरबली एक्टिव है। फिर अष्टम घर में एक और राजयोग बन रहा है, 4th लॉर्ड वीनस चौथे घर का स्वामी भी है, चौथे ने लगन के साथ कनेक्शन बना लिया, तो ये भी एक सुपर्ब राजयोग बन गया। फिर धनयोग कैसे मैंने पहले ही बता चुका, 9th लॉर्ड जो कि इनका ऑब्वियसली शुक्र बनता है, 9th लॉर्ड शुक्र इज विद 11th लॉर्ड जुपिटर, ये भी अष्टम घर में, तो बहुत बड़ा
धन योग बन गया, 9th और 11th का कनेक्शन हो गया। फिर मैंने विपरीत राजयोग की तो बात कर ही ली पहले, राइट। फिर उसमें मैंने एक परिवर्तन योग भी होता है, ये भी बहुत बड़ा राजयोग और धन योग है। 8th लॉर्ड मरकरी 9वें घर में है और 9th लॉर्ड शुक्र इनका 8th, यानी 8th और 9th का एक्सचेंज है, तो एक परिवर्तन योग है। तो देखिए किस तरह से अष्टम घर इनका कितना एक्टिव है, और जब भी अष्टम घर एक्टिव होता है बंदे को एक करिश्माई पर्सनैलिटी देता है, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी देता ही देता है, ठीक है। सूर्य इनका 9वें घर में, अनदर ग्रेट राजयोग। जैसे कि मैंने बताया इनके पिताजी भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन नीचता के कारण थोड़ा बहुत उनके पिताजी को नुकसान सहना पड़ा, तो जल्दी वो चल बसे। फिर बुध देते योग मैं बता चुका हूँ, सूर्य और मरकरी का कनेक्शन 9वें घर में हो गया, तो बुद्धि बहुत तेज है इस इंसान की, बहुत ही तेज। हालांकि ये बंदा 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ है, लेकिन पैसा बेशुमार है और नॉलेज हर चीज़ की है। फिर जैसे मैंने बोला मंगल सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दिग्बली, मंगल को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है वो 10वें घर में मिलती है। मार्स इनका 10th हाउस में अपनी ही राशि में है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट महापुरुष योगा, जो कि 5 महापुरुष योग उनमें से एक रोचक योग ये बना रहा है, राइट। फिर एक और राजयोग है, 5th लॉर्ड मरकुरी जो है वो 9वें घर में बैठा है विद 7th लॉर्ड सन। इट इज़ अनदर ग्रेट राजयोग, जिसकी चर्चा मैंने की थी कि पंचम सप्तम और 9वें का कनेक्शन बन गया, शादी के बाद तगड़ा राजयोग और धनयोग एक्टिव हो गया। इस पूरी कुंडली की हाईलाइट क्या थी? हाईलाइट ऑफ द कुंडली वाज 90% ऑफ द योगाज आर मेड इन द 8th हाउस। जैसे कि मैंने अपनी इस वीडियो में टाइटल दिया भी हुआ है कि हाउ 8th हाउस मेक सुपर एज। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये याद रखना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पंडित, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर आपको डराए अष्टम घर से, आपने डरना नहीं है। अष्टम घर गड़ी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर कुंडली का दूसरा घर आपका अपना पैसा है, ठीक है, तो उसके ठीक सामने वाला आपका अब वो पैसा जो आपको नज़र नहीं आता, गड़ा हुआ धन है, आपको ये एक्टिव करवा कर वो धन को, आपको धन मिलेगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो खोज करनी पड़ेगी मेरे को धन कैसे आएगा। अगर अष्टम भाव की सारे कार्य तत्वों को आप एक्टिव कर लो, जैसे इस व्यक्ति ने गड़ी हुई चीज़ों से, केमिकल से काम किया, अष्टम घर रिसर्च का भी, अब रिसर्च पे चले जाओ, जबरदस्त राजयोग धनयोग बनाता है, ठीक है। बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, आप कभी भी चेक करना, जो भी इंडस्ट्री वाला बंदा है उसका अष्टम घर हमेशा एक्टिव रहेगा। आपको ये अचानक से आपको फर्श से अर्श तक ले जाता है, यानी आपको एक पल में लगेगा यार मेरी ज़िंदगी सब खत्म है, ठीक है। ये बंदा 1 साल 2 साल के लिए डिप्रेशन में भी जा चुका है, लेकिन डिप्रेशन को पार करके इस बंदे ने एक ऐसी कहानी लिखी है। अब इतना का पैसा इस बंदे के पास है, इसकी 7 पुश्तें अगर कुछ ना करेंगी तो ये इसको इनकम आती चली जाएगी। यानी ये बात मेरे याद रखना कि इट इज़ ओनली द 8th हाउस दैट मेक्स वन ए लेजेंड, ठीक है। आपको बाकी घर बहुत सारे धन योग होंगे, आपको वो आपको मिलियनेयर या मल्टी मिलियनेयर बना सकता है, लेकिन इतना पैसा जिस व्यक्ति के परिवार की 7 पुश्तों ने इतना पैसा नहीं देखा होगा ना, वो आपको 8th हाउस करके दिखाता है। यानी 8th हाउस जनरेशनल वेल्थ जनरेट करके देता है आपको, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों। तो ये एक मेरी क्लाइंट है, मेरे प्यारे मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, राइट। मेरा भी इन्होंने बहुत हेल्प की है इस व्यक्ति ने, तो उसकी कुंडली का मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखाई है। तो ऐसी प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी कुंडली डिटेल में चेक करवाना चाहते हैं तो आप 90 564 20 555 नंबर पर आप किसी भी समय मुझे व्हाट्सएप कॉल भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको मेरी वीडियोस, ये मेरी दूसरी वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बहुत सारी बढ़िया वीडियोस लेकर आऊँगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वही टॉपिक कवर करूँ जो जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैबू, मतलब डरते हैं लोग डिस्कस करने के लिए। तो अष्टम भाव की ज़बरदस्त वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा। और मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि सर राहु के बारे में और वीडियोस बनाइए, तो मेरे प्यारे भाई मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में राहु को और कंटिन्यू करूंगा, राइट। कि सर राहु और मरकरी के संबंध कोई बताइए, अगर 10वें घर में हो तो ज़बरदस्त राजयोग है, और राहु और मरकरी का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर राहु और मरकरी 10वें घर में बैठे होंगे तो राहु भी दिग्बली है, मरकरी का वो नेचुरल कारक हाउस है 10th हाउस, और नेचुरल राजयोग कारक है। राहु और मरकरी परम मित्र हैं, तो राहु जब भी बुध के साथ बैठेगा कभी भी गलत रिजल्ट नहीं दे सकता, और मरकुरी एक ऐसा प्लैनेट है जो राहु को कंट्रोल करता है, ये बात याद रखना। तो ज़बरदस्त राजयोग और धनयोग लेकर बैठे हो आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, याद रखना मेरे भाई। तो मैं इसकी डिटेल वीडियोस भी आने वाले वीडियोस में डालूंगा कि राहु और मरकरी जब इकट्ठे होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। तो ठीक है प्यारे भाइयों, ज़रूर अपने कमेंट्स डालिए, आप और क्या वीडियोज़ मेरे से सुनना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।